गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजत जायसवाल। आज आप लोगों को नंबर सिस्टम का लेक्चर 5 पढ़ाया जाएगा, पार्ट 5। पार्ट 4 इससे पहले चारों पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसका नाम है मैथमेटिक लेक्चर्स, आप लोग वहां से जाके इन चारों पार्ट को देख सकते हैं। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में मैंने आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया था, क्योंकि मैंने बताया था इक्वेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से वो इक्वेशन बेस्ड आने लगे हैं टेट और सुपर टेट के पेपर में। और रेलवे में भी अब यही काम करने लगा है कि इक्वेशन बेस्ड दे देता है, क्योंकि इक्वेशन बेस्ड करने में थोड़ा सा टाइम भी जाता है और बच्चों का थोड़ा सा दिमाग भी खुलता है, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं थोड़े हार्ड, थोड़े लेवल कम। तो मैंने दो टाइप के बता दिए थे, एक एकदम इजी लेवल बताया था, एक एकदम हार्ड लेवल बताया था, ठीक है। तो जो आज आप लोगों को पार्ट 5 मतलब लेक्चर 5 में पढ़ाया जाएगा वो आप लोगों को पढ़ाया जाएगा जानवरों पर आधारित प्रश्न। आप लोगों ने ऐसे कई क्वेश्चन सुने होंगे कि एक फील्ड में बकरी है, मुर्गी है, पैर दिख रहे हैं, सर दिख रहे हैं, तो ऐसे आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो आज आप लोगों को लगवाए जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मैं पहले क्या करूंगा, मैं पहले लेंथी मेथड बता दूंगा कि जो इक्वेशंस फॉर्मिंग मेथड होता है, ठीक है। फिर उसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, आप लोग उससे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को लेंथी मेथड भी समझ में आ जाए, इक्वेशन बनाने वाला और जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी आ जाए। क्लियर है, ठीक है। तो आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जल्दी से सभी लोग क्लास में आ जाए, और जो लोग अभी आ रहे हैं उनके लिए फिर से अगेन गुड इवनिंग, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, यदि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि किसी खेत में यदि किसी खेत में गाय व मुर्गियां हैं, गाय व मुर्गियां हैं, ठीक है, गाय व मुर्गियां हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर है, यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं, 230 पैर हैं तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो, तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 हो, की कुल संख्या 60 हो, तो गायों की संख्या कितनी है? तो गायों की संख्या वैसे मैंने इससे पहले भी एक दो क्वेश्चंस इस टाइप के बता दिए हैं, तो कई लोगों को तो आ रहा होगा, तो जिन लोगों को आ रहा है वो लगा ले, बाकी जिन लोगों को नहीं आ रहा वो आज समझ ले, क्योंकि ये टाइप इसी में पूछा जाता है नंबर सिस्टम चैप्टर में, इसलिए मैंने फिर से इस क्वेश्चन को सेलेक्ट किया आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। जिन लोगों को आ रहा है मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से लगा लें, बाकी जिन लोगों को नहीं आ रहा मैं इक्वेशन फॉर्मिंग से उन्हें समझाऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोला गया, यदि किसी खेत में गाय व मुर्गियां हैं, यदि जमीन पर कुल 230 पैर हैं तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 है, तो गायों की संख्या बताएं, ठीक है। ध्यान से देखिए, गाय के कितने पैर होते हैं? 4 और मुर्गी के 2, तो इन्हीं से इक्वेशन बनेगा, ठीक है। ध्यान रखिए, कुल कितने पैर है? 230 पैर है, क्लियर है। तो गाय के कितने पैर होते हैं? 4, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 4x प्लस मुर्गी के 2 पैर 2y बराबर टोटल कितने हैं? 230 है, क्लियर है। ध्यान रखिए, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा इक्वेशन, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो बनेगा क्या? 2x प्लस y बराबर 115, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट आ गया आपका, ठीक है, क्लियर है एकदम। तथा उनके सिरों की कुल संख्या 60 है, तो सिर तो गाय का एक होता है और मुर्गी का भी एक ही होता है, तो x प्लस y आपको क्या दिया गया?
60 दिया गया है। क्लियर है? घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो ध्यान से क्या होगा, y कट जाएगा, 2x में से 1x जाएगा तो x बचेगा और 115 में से 60 जाएगा 55 बचेगा। क्लियर? तो जो गायों की संख्या थी वो कितनी थी, 55 थी। तो जब गायों की संख्या 55 थी तो मुर्गियों की संख्या कितनी थी, x की वैल्यू 55 यहां रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो y बराबर 5, मतलब मुर्गियों की संख्या कितनी है, 5 है मुर्गियों की संख्या, और जो गायों की संख्या थी वो कितनी थी, 55 थी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। ये इक्वेशन फॉर्मिंग से लगाया गया क्वेश्चन है कि कैसे इक्वेशन बनती है और कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ इक्वेशन कैसे बना है। देखिए ध्यान से, गायों और मुर्गियों की पैरों की कुल संख्या 230 थी, तो गाय के 4 पैर होते हैं तो 4x हो गया, मुर्गियों के 2 पैर होते हैं तो 2y, दोनों को मिला के 230 थे, हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 2x प्लस y बराबर 115 हो गया, पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड हो गया। फिर बोला कहता है दोनों के सरों की कुल संख्या 60 है, गाय का एक सर मुर्गी का एक सर, दोनों को मिला दिया गया तो x प्लस वाई बराबर 60, हमने y काट दिया, 2x में से 1x या 55, तो कुल 55 गाय थी जिनके पैर टोटल मिला के कितने हो जाएंगे 220, और 5 मुर्गियां थी जिनके पैर मिला के हो जाएंगे 10, तो 220 और 10 मिलके 230 हो जाएंगे, और सर 55 और 5 मिला के 60। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं आप लोगों को इसकी एक ट्रिक बता दे रहा हूँ कि डायरेक्ट अगर आप लोगों को निकालना होगा तो आप लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को ट्रिक पर जल्दी से आप लोग कम टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। नोट कर लीजिएगा जल्दी से, 1 मिनट दे रहा हूँ। और गुड इवनिंग जो लोग अभी आए क्लास में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो मैं आप लोगों को उसकी ट्रिक बता दे रहा हूँ, ट्रिक से कैसे आप निकाल सकते हैं। ये सोल्यूशन आप लोगों का नोट हो गया होगा, ठीक है, सोल्यूशन नोट हो गया होगा। मिटाते हैं इस क्वेश्चन को, फिर ट्रिक बता देते हैं, फिर एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग उसे जल्दी से लगा लीजिएगा, फिर नया टाइप स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आज ही का नया टाइप स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, मिटा रहा हूँ। सोल्यूशन नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से आगे बढ़े। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन अभी अभी लगाया गया है उसका एक फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं मैं, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला ये कहता है क्वाड्रुपोल। क्वाड्रुपोल मतलब होता है जिनके 4 पैर होते हो, 4 पैर। क्वेश्चन ऐसे ही आता है 4 पैर और 2 पैर वाले, तो क्वाड्रुपोल मतलब होता है 4 पैर बराबर, फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, लेक्स बाई 2, मतलब जो पैर होते हैं उसका आधा माइनस हेड्स। तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग, क्वाड्रुपोल बराबर लेग्स बाई 2 माइनस हेड्स। क्लियर है? अभी मैं उस पे लगा दे रहा हूं क्वेश्चन। क्वाड्रुपोल क्या था, गाय थी ना, यहाँ गाय आ गई, गाय के पैर मतलब जितने, गाय कितनी गाय थी ये चीज हो गया। लेग कितने दिए थे, 230 दिए थे ना, 230 बटा 2। क्लियर है? माइनस टोटल सर कितने दिए थे दोनों मिला के 60। क्लियर है? ध्यान से काटेंगे कितना आ जाएगा, 115 माइनस 60 कितना आ जाएगा 55। 55 उधर भी आ रहा था इक्वेशन सॉल्व करने पे भी, तो आप इससे तुरंत निकाल सकते हैं, जल्दी से निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्या करेंगे, जितना भी लेग दिया होगा तुरंत उसे 2 से डिवाइड करेंगे और सर को घटा देंगे तो वो 4 पैर वालों का निकल जाएगा। अगर पूछ देते हैं 2 पैर वालों का, तो आपको जब 4 पैर वाला निकल गया और आपको हेड पता है टोटल, आप घटा देंगे तुरंत तो आपके 2 पैर वाले जानवर का भी निकल जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा ये फॉर्मूला। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसी फॉर्मूले के थ्रू, फिर आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
नोट डाउन हो गया होगा। मिटा देते हैं, आते हैं क्वेश्चन पे, आप लोग लगा लीजिए। अभी देखिएगा मैं क्वेश्चन लिखता रहूंगा तब तक आप लोगों का आंसर आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला पता है और कैलकुलेशन आप लोगों का धीरे धीरे बेहतर हो ही रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों का आज का, यदि किसी फील्ड में खेत में 90 पैर है, किसी फील्ड में 90 पैर है और 90 पैर है तथा कुल सिरों की संख्या 35 है, कुल सिरों की संख्या 35 है। यदि किसी फील्ड में 90 पैर हैं, 90 पैर वही गाय और मुर्गी है, ठीक है, मैं वो लिखा नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, गाय और मुर्गी पे ही आधारित क्वेश्चन है, ठीक है, तो अब गाय और मुर्गी पे ही आधारित कीजिएगा, ठीक है। तो यदि किसी फील्ड में 90 पैर हैं तथा कुल सिरों की संख्या 35 है, तो मुर्गियों की संख्या कितनी है, मुर्गियों की संख्या कितनी है? कमेंट करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कितनी है, बताएं। अभी देखिएगा इस फॉर्मूले पे अगर आप लोग लगाएंगे तो अभी आप लोग फंसेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इक्वेशन बनाना बहुत ज़रूरी है आना। अभी देखिए आप लोग इस फॉर्मूले पे जाएंगे तो फंस जाएंगे आप लोग। अभी आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि इक्वेशन बनाने की इम्पोर्टेंस क्या है। क्योंकि कई बार क्या होता है, नंबर्स ऑड दे दिए जाते हैं जानबूझ के, जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। देखिए अगर आप लोग उस फॉर्मूले से लगाएंगे तो फंसेंगे, मैं इक्वेशन पे आधारित बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो 90 पैर है तो मान लेते गाय का 4x + 2y बराबर 90, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2x + y बराबर 45। क्लियर है? इसीलिए मैं ज्यादातर विश्वास करता हूँ इक्वेशन बनाने पे, क्योंकि इक्वेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपकी स्पीड है तो वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, बट गलत कभी नहीं हो सकता। इसलिए मैं इक्वेशन फॉर्म में भी ज्यादा बिलीव करता हूँ, ठीक है। कुल सिरों की संख्या 35 है तो x + y बराबर 35, ठीक है। ध्यान देखिए y कट गया, x बचा, अब 45 में से 35 गया 10, मतलब x की वैल्यू 10 आ गई है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 10 + y बराबर 35, तो y बराबर क्या हो गया, 25 हो गया। क्लियर है? तो ध्यान से देखिए मुर्गियों की संख्या कितनी आ गई, मुर्गियों की संख्या आ गई आपकी 25, अब गायों की संख्या क्या आ गई आपकी 10। आपसे पूछा क्या गया था, मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी, 25 होगी, तो 25 दूनी 50 पैर और 10 जोड़ के 40, 50 40 90, 90 पैर हो गए।
और टोटल 35 सर हो गए, बट मुर्गियों की संख्या कितनी थी? 25 थी, ठीक है। तो इक्वेशन फॉर्मिंग अगर आप लोग करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। बाकी वो फॉर्मूला होता है, ट्रिक होता है, जब वो नंबर 4 से डिवाइड हो जाए तो आसानी से निकाल सकते हैं, बट अगर ना डिवाइड हो तो इक्वेशन फॉर्मिंग कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिएगा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप लोगों का? मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। क्लियर है? तो अगला टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना। अगला जो टॉपिक आप लोगों का वो है इकाई का अंक ज्ञात करना, उस पर आधारित प्रश्न। इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न। ठीक है, सॉल्यूशन भी मैं मिटा दे रहा हूं, नोट क्या होगा आप लोगों का? आज आप लोगों का लगभग इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। अगर कुछ बच्चे पूछे रहेंगे तो वो पार्ट 6 में मैं अपलोड कर दूंगा। फिर उसके बाद 2 दिन के लेक्चर्स में केवल मैं आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन दूंगा, 4 ऑप्शंस दिया करूंगा और आप लोग केवल अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। इस तरह 2 दिन का 3 दिन का आप लोगों का इस चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। करीब टेस्ट में आप लोगों के 30 या 35 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दूंगा। जो नहीं आया करेगा उसे मैं इलेबोरेट करके समझा दिया करूंगा, और बाकी अगर आप लोग लगाते रहेंगे मैं 25-30 क्वेश्चन ले लूंगा तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार भी हो जाएंगे, ठीक है। इससे आप लोगों का एक टाइप का टेस्ट भी हो जाएगा कम टाइम में, ठीक है, और आप लोगों को एक पूरा चैप्टर तैयार भी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? तो आते हैं इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न। जैसे क्वेश्चन क्या थे, 756 गुणे 938 गुणे 672 की इकाई का अंक क्या होगा? कि इकाई का अंक क्या होगा? कि इकाई का अंक क्या होगा? ध्यान से देखिए, इकाई के अंक के लिए आपको पूरा सॉल्व करेंगे तो भैया साल भर 2 साल लग जाएगा, तब वो आपका कैलकुलेशन पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, कितना दिन लगेगा पता नहीं है, ठीक है। तो जानते रहिए इकाई का जब अंक निकालना होता है केवल लास्ट डिजिट लिया जाता है, केवल लास्ट ले लीजिए, इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, लास्ट डिजिट क्या है इसका? 6 है, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 8 है, इसका लास्ट डिजिट 2 है, ठीक है। तो 6 8 48, 48 का 8, केवल 48 दूनी 8। अब जैसे इसका भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट लास्ट डिजिट देखना रहा करें तो केवल लास्ट देखा करिए, ठीक है। तो 8 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 8 गुणे 2 16, तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्लियर है। और अगर आप पूरा आंसर करेंगे तो 48 दूनी 96 हो जाएगा, उसका भी लास्ट डिजिट क्या आएगा? 6 ही आएगा, क्लियर है। तो अगर ध्यान से देखिए केवल लास्ट डिजिट देखते हैं तो 8 गुणे 2 16 हो जाएगा, तो उसका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा? 6 आंसर आ जाएगा। बट पूरा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 दूनी 96 होगा, तो भी क्या होगा? आपका लास्ट डिजिट क्या आएगा? 6 आएगा, तो 6 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इकाई का अंक निकालना और ऐसी संख्या दी गई हो तो ध्यान से क्या करते हैं हम लोग? लास्ट डिजिट ले लेते हैं, उसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरा, और जो उसकी लास्ट डिजिट आती है वही क्या होती है? पूरे की लास्ट डिजिट होती है, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा।
इस पे 2-3 क्वेश्चन करवा दे रहे हैं हम, ताकि ये टॉपिक भी क्लियर हो जाए। और एक आता है पावर वाला क्वेश्चन, वो पावर वाले भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। आते हैं आप लोगों के क्वेश्चन पे जो आप लोग लगाने हैं। मैं 5-6 क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि जल्दी सभी लगा लें, आप लोग क्लियर हो जाए। फिर आते हैं इसके पावर वाले टाइप पे, जो पावर वाला पूछता है। क्वेश्चन दिया गया है, 3 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। 156 गुणे 212 गुणे 117 गुणे 119, इसका अंतिम इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक सेकेंड है 12 गुणे 970 गुणे 345 गुणे 615 गुणे 721, इसका बताना है। और 25 गुणे 15 गुणे 35 गुणे 125 है 125 गुणे 215, सभी की इकाइयों का अंक बताएं आप लोग, कितना आएगा जल्दी से कमेंट करें। आप लोगों को 1 मिनट दिया जा रहा है, 1 मिनट के अंदर जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आंसर आ रहा है बहुत बच्चों का। वेरी गुड, बहुत बच्चों को समझ में आ गया। मतलब कई वैसे भी ये चीज़ें कई लोगों को आती रहती हैं, अच्छी बात है आप लोगों के लिए, बट मैं टॉपिक सारे पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैं इसको भी पढ़ा दिया। बाकी कल और परसों 2 दिन आप लोग टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, ताकि हर एक क्वेश्चंस के आप लोग लगाते रहें, आप लोगों की प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आ रहा है बच्चों का आंसर। हम समझा दे रहे हैं एक बार ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों का। ध्यान समझिएगा, देखिए लास्ट देखिए 6 दूनी 12, 12 का अगर लास्ट वाला अंक लीजिए 2, ठीक है, 2 सते 14, 14 का बस लास्ट वाला अंक लीजिए 4, 4 नवा 36, 36 का लास्ट अंक क्या हो जाएगा 6। ठीक है, पहला आंसर आ गया आप लोगों का, क्लियर है। और ध्यान देखिए, जब भी ऐसा कोई नंबर बड़ा नंबर रहा करे तो सबसे पहले आप 0 देखा करिए, लास्ट में 0 है ना, पूरे का इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी संख्या का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। जैसे देखिए 2 का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, 0 का 5 में करेंगे 0 ही हो जाएगा, 0 का 5 में करेंगे 0 हो जाएगा, 0 का 1 में करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको इकाई के अंक में कहीं 0 दिख रहा है ऐसे मल्टीप्लिकेशन में, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और ध्यान से देखिए, अगर सारे अंक लास्ट के 5 दिख रहे हैं तो 5 का 5 से मल्टीप्लाई करने पे 25 आएगा, वो भी 5 ही रहेगा, फिर 5 का करेंगे 25 ही आएगा। तो जानते हैं जब अंक लास्ट में 5 रहता है और लास्ट में 6 रहता है, 6 का मल्टीपल है तो अंतिम अंक 6 ही आता है, 1 के मल्टीपल रहते तो 1 ही आता है, अगर बीच में कोई संख्या 0 आ जाती है तो 0 हो जाता है, और अगर 5 रहती है तो अंतिम अंक क्या आता है
5 आता है। ठीक है, सभी के आंसर सही थे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब जो हम लोग बताने जाएंगे, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो पावर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, पावर पे जब रहेंगे तो उस पे आधारित इकाई के अंक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, आगे होगा आप लोग समझ में। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप अपने। जैसे क्वेश्चन देते हैं, 5वां क्वेश्चन है 1670 की पावर 67 में इकाई का अंक क्या होगा। में इकाई का अंक ज्ञात करें। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा होगा आप लोगों का। तो जानते रहिए, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, यहां से लेके इतनी बड़ी दे दे, अगर लास्ट में जीरो है, लास्ट में जीरो है तो उसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। समझा, अगर लास्ट में जीरो है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है, समझा गया। अगर बाई चांस अंतिम अंक, जो अंतिम अंक दिया है, अगर 1 है, अगर 1 होगा तो पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई का जो अंक होगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा आप लोगों को। क्लियर है, अगर लास्ट में 1 रहेगा तो इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा, पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इकाई का अंक अगर लास्ट में 0 है, पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक 0 आएगा। ठीक है, समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अगर बाई चांस इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक अगर आपका 5 है, पावर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमेशा इकाई के अंक में 5 ही आएगा। क्लियर है, ये भी चीज क्लियर होगी। और लास्ट जो होता है वो होता है 6 पे आधारित, कि अगर लास्ट का अंक अगर 6 हो, 6, तो जो पावर में अंतिम अंक आएगा इकाई का वो क्या आएगा, 6 ही आएगा, पावर कुछ भी हो। क्योंकि ध्यान से देखिए, 6 का अगर 3 बार मल्टीप्लाई करिए तो 6 के 36, 6 का 216, लास्ट में 6 ही आया। 5 का अगर 5 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 बचे 25, 25, 125, 25, 625, 25, 3125, तो 3125 का भी लास्ट अंक क्या आया, 5 आया। और 11 का मल्टीप्लाई 3 बार करिए, 11 गुणे 11 121, 121 गुणे 11 1331, 1331 का भी लास्ट अंक क्या आया, 1 ही आया। ठीक है, तो जानते रहिए, अगर लास्ट में 6 है, पावर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इकाई का अंक 6 ही आएगा। 5 अगर लास्ट में आता है तो इकाई का अंक 5 ही आएगा, और अगर लास्ट में 1 पड़ता है तो इकाई का अंक 1 आएगा, और अगर 0 पड़ता है तो 0 आएगा। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के वैरायटी पे। अगर बाय चांस क्वेश्चन लास्ट में 3 दे दे, क्वेश्चन लास्ट में 3 दे दे तो कैसे क्या करेंगे। ठीक है, अब ये नया टाइप का, ध्यान देखिए, हमेशा क्या कीजिएगा, पावर जो दी रही है, जो पावर दी जाएगी उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा। किससे, 4 से डिवाइड कीजिएगा। ध्यान देखिए, 67 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एक अन्नम 4, 27, 4 छक 24, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है ना, तो बस रिमाइंडर को ले लीजिए, 3 ले लीजिए। तो ध्यान देखिए कितना बच रहा है, जब 4 से हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 बचा, तो उसी को लास्ट वाले अंक की पावर में डाल दीजिए। ठीक है, लास्ट अंक 3 था, रिमाइंडर कितना है 3, तो 3 की पावर 3, कहने का आशय क्या हुआ, 3 गुणे 3 गुणे 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो हमें निकालना क्या है, इकाई का अंक ना, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जब अंतिम में कुछ और दिया हो, 0, 1, 5 और 6 के अलावा कुछ दिया हो, तो उसकी पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा था, 3 बचा था, तो वही 3 उस लास्ट वाली संख्या के पावर में रख देते हैं। ठीक है, तो 3 की पावर 3 रखे 27 है, 27 का इकाई का अंक क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा।
फिर मैं 2-3 लगवा दे रहा हूँ आप लोगों को, फिर आप लोगों को 2-3 दे दे रहा हूँ करने के लिए। नोट कर लीजिएगा। फिर आते हैं तो 5-6 क्वेश्चन लगा लेते हैं। 3 मैं बता दे रहा हूँ, 3 आप लोग लगा लेंगे, ठीक है। ठीक है, हो गया होगा आप लोगों का। आते हैं अगला क्वेश्चन जो आप लोगों को लगाना है। चलिए ठीक है, पहले मैं ही बता दे रहा हूँ, फिर आप लोग लगाइएगा 2-3 क्वेश्चन। इसमें हर एक टाइप पढ़ लिया जाएगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। छठा क्वेश्चन दिया है 1789 के पावर 23 में इकाई का अंक क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, पहले पावर को डिवाइड करिए। 23 को 4 से करेंगे, 4 पंजे 20, बचा 3 रिमाइंडर हो गया। अंतिम अंक क्या है, 9 है। 9 की पावर 3 कर दीजिए, ठीक है। अंतिम अंक की पावर हम डाल देते थे ना, 9 की पावर 3 करेंगे तो 9 गुणे 9 गुणे 9, जानते हैं 9 9 81, 9 या 729। 729 में 729 उतार लिए, अंतिम अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, आप लोग लगाइए। 7 की पावर 139, इसका आप लोग बताइए कि अंतिम डिजिट क्या आएगा, इकाई का अंक क्या होगा। कमेंट कीजिए, समझ में आ गया होगा तो कमेंट करिए आप लोग, इकाई का अंक क्या होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, 139 को हम लोग 4 से डिवाइड कर लेंगे, फिर जो आएगा उसे 7 की पावर में रख देंगे, ठीक है। और हम लोग निकाल लेंगे अपने इकाई का अंक। बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। बहुत बढ़िया, ध्यान समझिए। हम लोग क्या करेंगे, 139 को पहले डिवाइड करेंगे 4 से। 139 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, तो 139 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान देखिए, 4 3 12, 19 हुआ, और 4 चौके 16, कैरी क्या बचा, 3 बचा। तो 7 की पावर 3 कर दीजिए, तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343। तो अंतिम अंक क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। क्लियर है, सभी का आंसर आ गया था, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आते हैं इसी के थोड़े से दूसरे वैरायटी वाले टाइप पे, कैसे क्वेश्चन और पूछ सकता है।
ठीक है, तो मैं एक बता दे रहा हूँ और एक आप लोग लगाइए, ठीक है, ताकि ये इकाई का अंक पूरा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन दिया गया है, 8वां क्वेश्चन आप लोगों को, 3 की पावर 57, 4 की पावर 65, 5 की पावर 135 और 6 की पावर 97। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। हमें बताना है इसकी इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले आप 57 को डिवाइड करिए 4 से, 57 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बता 4 का लम 4, 17 आया, 4 चौके 16, रिमाइंडर 1 बचा। तो बना ये कितना, 3 की पावर 1, क्लियर है, इनटू 65 को 4 से डिवाइड करिए, 65 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 चौके 64, 16 चौके 64, कट के बचेगा कितना, 1 बचा। तो ये कितना हो गया, 4 की पावर 1, ठीक है, इनटू 5 की पावर 135 है, 135 को 5 से डिवाइड करिए। इससे डिवाइड किया जाता है ना 4 से, कई बार क्या होता है जीरो, मतलब पूरा पूरा पावर कट जाता है, तो किसी की पावर जीरो के लिए 1 हो जाती है, इसलिए बताया जा रहा है कि 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। तो 4 3 12, 15 आया, 4 3 12, क्लियर है, कट के कितना है, 3 आया, तो 5 की पावर 3 हो गया, ठीक है, इनटू 6 की पावर 97 है, 97 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो 4 दूनी 8, 17 आया, 4 चौके 16, कट के क्या है, 1 आया, इनटू 6 की पावर 1। अब ध्यान से समझिए, आपको पता है 3 की पावर 1 3 होती है, 4 पंजा 4 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 125 का लास्ट डिजिट 5 होता है, पता है हमें, और 6 का लास्ट डिजिट 6 होता है। ध्यान देखिए 6 बचे 30 हो गया ना, जैसे ही 30 हुआ लास्ट अंक क्या हो गया, 0। अब 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसकी इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। हमने सभी की पावर को 4 से डिवाइड कर दिया और जितने टाइम बचा है रिमाइंडर वो उसकी पावर में डाल दिया। इसको डिवाइड किया तो एक रिमाइंडर बचा 3 की पावर 1, इसको डिवाइड किया एक रिमाइंडर बचा 4 की पावर 1, इसको डिवाइड किया 3 रिमाइंडर बचा 5 की पावर 3, इसको डिवाइड किया 1 रिमाइंडर बचा 6 की पावर 1। तो हमने मल्टीप्लाई किया, लास्ट डिजिट 5 का क्यूब का 5 ही आएगा, 5 6 का 30, 30 का जैसे ही 0 आया अब उसमें किसी का भी मल्टीप्लाई होगा तो इकाई का अंक 0 होगा, इसलिए हमने डायरेक्ट इकाई का अंक 0 कर दिया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग लगा लीजिए ताकि आप लोगों का ये टाइप क्लियर हो जाए। नोट हो गया होगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग लगाइए। क्वेश्चन आप लोगों का 9 क्वेश्चन, 5 की पावर 63, 7 की पावर 85, 9 की पावर 70 और 81 की पावर 115। इसमें इकाई का अंक ज्ञात कीजिए।
इकाई का अंक याद करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आप लोग। जल्दी से कमेंट कीजिए। क्लियर है? आंसर आ गया होगा आप लोगों का, बहुत बढ़िया। ध्यान से बचिए, कैसे होगा? 5 की पावर 63 है, 60 जाएगा 3 बार में बचेगा, 5 का क्यूब हो जाएगा, 15 चौके 60 होता है। 84 को ले जाएंगे तो 7 की पावर 1 हो जाएगा, 21 बार में जाएगा। 70 को ले जाएंगे तो 9 की पावर 2 हो जाएगा, 60 64 68 2 हो जाएगा। 115 को ले जाएंगे तो 4 3 12 4 दूनी 8 बचेगा 35 और 4 32 कैरी 3 तो 1 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और जानते हैं 1 की पावर कुछ भी हो अंतिम में 1 ही आएगा, सबको पता है। जानते हैं कि 5 का क्यूब 125 होता है, लास्ट में 5 आया, 7 का 7 ही रह जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है, लास्ट में 1 आएगा और 1 आएगा। 5 से 35 तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 5 आएगा। बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया था, वेरी गुड, सभी का सही था, बहुत बढ़िया, सभी अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, समझ रहे हैं। क्लियर है? तो इकाई के अंक पर आधारित प्रश्न आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो एक दो जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं मैं वो बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए। क्लियर है? रहने दीजिए, अब एक भी टाइप नहीं बचा हुआ है, आप लोग सारे टाइप लगा चुके हैं। तो आज की क्लास को यहीं ओवर किया जाएगा क्योंकि ये सारे टाइप्स आपके खत्म हो गए नंबर सिस्टम के। तो अब बचा है बस आप लोगों की मेन प्रैक्टिस कि आप लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं, सारे क्वेश्चंस को अटेंड करते हैं। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा, जो टेस्ट होगा 2 दिन लेक्चर 6 और लेक्चर 7 वो आप लोगों के लिए केवल होगा, उसमें मैं कोई सोल्यूशन नहीं करवाऊंगा, जब नहीं आएगा तो मैं सोल्यूशन करवाऊंगा। मैं क्वेश्चंस लिख दिया करूंगा, मैं उसके 4 ऑप्शंस दे दिया करूंगा, आप लोग पेपर के रूप में उसे अटेम्प्ट करेंगे और जो लोगों का आता रहेगा वो आंसर देते रहेंगे, फर्स्ट का इतना, सेकंड का इतना, मैं नोट डाउन करता रहूंगा कॉपी पे, फिर मैं अंतिम में बताऊंगा कि किसको कितने मार्क्स मिले हैं। अगर 15 बच्चे भी आते हैं, 15 में से अगर 15 अटेम्प्ट करते हैं, अगर आप लोग 30 क्वेश्चन में केवल 15 भी मार्क्स पाते हैं तो भी मेरे लिए संतुष्टि रहेगी कि आप लोग डेली क्लास कर रहे थे और आप लोगों को वो 15 क्वेश्चन आ गया। बाकी जो 15 नहीं आ रहा मैं उसमें फिर से मेहनत करवा दूंगा ताकि 30 में से 25 26 27 आने लगे सभी का। ठीक है, आप लोग उन दोनों दिनों को ज्वाइन कीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा, टाइमिंग और स्पीड पे अपने वर्क कीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं, दैट्स ऑल। मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो चैनल सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर देंगे और जो सब्सक्राइब किए हुए और रोज क्लास देख रहे हैं उनके लिए थैंक यू। तो आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।